वरुथिनी एकादशी 2026 तिथि एवं शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उद्या तिथि में रखना सर्वोत्तम माना जाता है। वर्ष 2026 में तिथियों का विवरण इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 अप्रैल 2026 रविवार रात्रि 1:19 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 13 अप्रैल 2026 सोमवार रात्रि 1:10 बजे तक। व्रत का दिन उद्या तिथि के अनुसार सभी भक्त सामान्य और वैष्णव 13 अप्रैल 2026 सोमवार को ही उपवास धारण करेंगे। पूजा के विशेष मुहूर्त 13 अप्रैल उदास स्माइली ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:50 तक। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:38 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। सायंकाल पूजा शाम 4:45 से 7:44 तक। एकादशी व्रत की पूर्णता तभी होती है जब उसका पारण नियम पूर्वक और सही समय पर किया जाए। द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही अन्न या जल ग्रहण करना चाहिए। पारण तिथि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार। हरिवासर समाप्ति सुबह 6:57 बजे। पारण का शुभ समय सुबह 6:58 से सुबह 8:33 के बीच। प्रस्तावना और आध्यात्मिक महत्व। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, शास्त्रों में अत्यंत कल्याणकारी और सौभाग्य प्रदायक मानी गई है। वरुथिनी शब्द का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी साधक की हर संकट से रक्षा करती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो पुण्य फल वर्षों की तपस्या और कठिन साधना से प्राप्त नहीं होता, वह मात्र भक्ति भाव से वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह न केवल वर्तमान जीवन के दुखों का हरण करता है, बल्कि पूर्व जन्म के संचित पापों से भी मुक्ति दिला देता है। व्रत की तिथि और शुभ संयोग। वर्ष 2026 में वैशाख मास की इस पावन तिथि का आगमन अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के उत्तरार्ध में हो रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एकादशी तिथि रविवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर सोमवार की मध्य रात्रि तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रों में उद्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने के कारण सोमवार के दिन ही सभी भक्तजन, चाहे वे सामान्य गृहस्थ हों या वैष्णव समाज के अनुयायी, पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करेंगे। इसी दिन भगवान के पूजन के लिए ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक के कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें की गई आराधना अक्षय फल प्रदान करती है। पूजन विधान और भगवान के स्वरूप का ध्यान। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा का विशेष विधान है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले पुष्प, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी अत्यंत फलदायी होता है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस ऋतु में खरबूजे का अत्यधिक महत्व है। भगवान को खरबूजे का भोग लगाना और उसे प्रसाद के रूप में वितरित करना इस एकादशी की मुख्य परंपरा रही है। भगवान को अर्पित किए जाने वाले हर नैवेद्य में तुलसी दल का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। पूजन के पश्चात विष्णु सहस्रनाम या पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके आध्यात्मिक प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। पारण की शास्त्रीय विधि। किसी भी व्रत की पूर्णता उसके पारण यानी व्रत खोलने की विधि पर निर्भर करती है। एकादशी का पारण सदैव द्वादशी तिथि में ही किया जाना चाहिए। मंगलवार की प्रातः बेला में जब हरिवासर समाप्त हो जाएगा, तब आप अपने व्रत का पारण करेंगे। शास्त्रों में इस विशेष एकादशी के लिए कुशोदकेन पारणम का निर्देश दिया गया है, जिसका अर्थ है कुशा के जल से व्रत खोलना। यदि कुशा उपलब्ध न हो तो आप तुलसी पत्र या शुद्ध जल ग्रहण कर अपना उपवास पूर्ण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराना या सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना आपके व्रत को संपूर्णता प्रदान करता है। क्या करें और किन बातों से बचें? व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता अनिवार्य है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, साथ ही तामसिक भोजन और झूठ बोलने से बचना चाहिए। राहु काल के समय का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि उस दौरान कोई भी नया या मांगलिक कार्य प्रारंभ करना उचित नहीं माना जाता। यदि आपका स्वास्थ्य पूर्ण उपवास की अनुमति नहीं देता, तो आप एक समय फलाहार लेकर भी इस व्रत के पुण्य के भागी बन सकते हैं। रात्रि के समय जागरण करना और प्रभु के कीर्तन में समय बिताना इस व्रत का एक अहम हिस्सा है। सायंकाल की आरती के बाद भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। उपसंहार: वरुथिनी एकादशी मात्र एक उपवास नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने और लक्ष्मी नारायण के चरणों में समर्पित होने का एक सुनहरा अवसर है। जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। आशा है कि यह विस्तृत जानकारी आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करेगी। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लिखे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य